Yeah, boy. Yo. Welcome back to the channel, everyone. This is me. Hello, everyone. This is Yomega, everyone. स्वागत है आपका फिर से। अभी शांति नहीं है हमें। तब भी देखो क्वालिटी तो मैच अच्छी आ रही नहीं आ रही मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ठीक है। आज हम चिल कर रहे थे, लेकिन चिल करते करते हमारा दिमाग में आया कि इफ़ वी आर गोइंग ऑन डेट सो लेट्स मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। एंड आई एम सॉरी अगर तू इसे डेट कंसिडर कर रही थी फिर मैं जैसे काम करवा रहा हूँ तो और बता हाउ आर यू डूइंग। 1K सब्सक्राइबर्स हो गए भाई 1K नहीं 1.1 के हो गए। पिछली वीडियो पे तुमने 16 घंटे में 11,000 व्यूज देके मजा दिला चेक दिया। करूंगी अभी लाइव चेक करूंगी। अरे अभी तो फर्स्ट पार्ट डला ना उनके हिसाब से। अभी तो क्या सब्सक्राइबर्स? हाँ सब्सक्राइबर्स तो देख ले। अभी तो सिर्फ पार्ट 1 डला होगा, लेकिन अभी पार्ट 2 हमारे टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग पे नहीं डला। तो सेकंड पार्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है भाई एमएवे वर्सेस लाजरस का, ये मुझे नहीं पता, लेकिन भाई थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल रिस्पांस। इट्स फकिंग ब्यूटीफुल। 1.1 के सब्सक्राइबर्स एक बारी दिखाइए। थैंक यू फॉर 1.1 के। लेट्स हेड बैक टू द वीडियो नाउ। सारा आज का जो कंटेंट है ना, आज मैं तेरे को एक ऐसी बीफ सुनाने वाला हूँ जो कि बीफ है। पहले तो बीफ एंड ये बहुत ही न्यूएस्ट है एक्चुअली। इस बीफ को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ। तो देयर आर 2 आर्टिस्ट्स, एक है इंडिया का एक है पाकिस्तान का। एंड ये वैसा वाला पॉइंट होने वाला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला गेम होने वाला है। जो इंडियन आर्टिस्ट है उसका नाम था पैंथर, दूसरे का नाम था जानी वर्सेस पैंथर वर्सेस जानी। अब बता देता हूँ हुआ क्या। तो मैडम जी बात ऐसी होती है कि पैंथर और जानी इन दोनों की बीफ की स्टार्टिंग हुई वहाँ से जब पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक याद है? व्हाट रियली हैपेंड। और उससे पहले चीज़ें बहुत नॉर्मल थी। इंडिया में पाकिस्तानी म्यूज़िक बैन भी नहीं था, सब कुछ एकदम सही था। तो उस अटैक के बाद बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी फॉर्मेशंस हुई, और ये सब तेरे को याद होगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। पैंथर जो कि हसल MTV हसल का कंटेस्टेंट भी रह चुका है एंड ही इज़ अ वेरी गुड रैपर इन हिज ओन जॉनरा। भाई बहुत कान फाड़ गाने बनाता है वो। सेम गोस टू जानी, बहुत अच्छे गाने बनाता है। लेकिन कन्फ्लिक्ट जब हुआ तो एक दिन पैंथर लाइव आया और तलांजुम तेरे को पता ना? हाँ, आज से कुछ साल पहले उसके कुछ ट्वीट्स हुआ करते थे जो कि इंडिया को लेके ख़राब थे। तो बहुत कंट्रोवर्सी, ठीक है, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है तलांजुम की। ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, आई लव हिम, बट नेशन फर्स्ट। सो माई पर्सपेक्टिव वॉज कि चलो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो पैंथर एक दिन गया लाइव, और जब वो लाइव गया इंस्टाग्राम पे उसको बहुत सारे लोगों ने बोला लव फ्रॉम पाकिस्तान। उसमें से एक पर्सन रिप्लाई किया, उसने बोला पाकिस्तान मुंह पे। ही सेड नो लव फ्रॉम इंडिया दो, आई एम सॉरी। मैं भी सेम बोलती हूँ। ठीक है, इफ शिट गोज लाइक दैट एक और हो जाता है सारा, बिकॉज तो एक ऐसी स्टेट में है जिसके अंदर इतना कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो तुम कैसे उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो, राइट? तो वो सिचुएशन हुई, उसने वो चीज़ बोली, तो जानी ने इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी डाली, उसको टैग करके उसकी वो वीडियो वाला पार्ट डाल के कि दिस मदरफकर इज डूइंग दिस शिट, बस वॉट स्टार्टेड। लेकिन सब रिमिनल्स चलते रहे, एक दूसरे को इनडायरेक्ट बातें बोलते गई, कुछ चीज़ें होती गई। फिर एक ट्रैक आया, जानी ने गाना डाला नॉनचलेंट। डायरेक्ट जानी ने उसको डिस कर दिया अपने गाने में। उसके रिप्लाई में आया पैंथर का गाना, फिर पैंथर के रिप्लाई में आया जानी का गाना, फिर जानी के रिप्लाई में आया पैंथर का गाना, फिर पैंथर के रिप्लाई में आया जानी का गाना, फिर जानी के रिप्लाई में आया पैंथर का गाना। लास्ट पैंथर का था। 6 गाने हैं टोटल, और ये बीफ इतनी ज़्यादा अब एंड इट्स स्टिल गोइंग। जस्ट 3 दिन पहले ख़त्म हुई है, ओके, जस्ट 3-4 दिन पहले ख़त्म हुई है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अब तू ये सोच कि इस बीफ की ब्रूटैलिटी कितनी हो सकती है। तुझे क्या लगता है कि इस बीफ के अंदर क्या हुआ होगा? कुछ सोच सकती है तू? यार इफ इट्स इंडिया पाकिस्तान वाला थिंग तो कुछ तो हुआ होगा। हाँ, हुआ ना, लग रहा है ना? गंदा वाला। तो आज हम ट्रैक नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं। पहले ट्रैक का नाम है नॉनचलेंट, तो अब हम सुनने वाले हैं टू द वीडियो ऑफ द लाइव स्ट्रीम। तू ये समझ ले कि साइलेंस ब्रेक करी जानी ने, क्योंकि बहुत टाइम से पैंथर और जानी के बीच में डायरेक्ट बीफ चल रही थी ऑनलाइन। तो फर्स्ट मूव वाज मेड बाय जानी। फर्स्ट मूव वाज मेड बाय जानी, ओके। एंड
अब हम वो सुनने वाले हैं। ठीक है। पहले ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड साथ ही साथ वीडियो को हाइप कर दो। मज़ा आने वाला है तुमको इस वीडियो को देखने के बाद। और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, इसके चैनल पे बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली है। मेरे को पता है भाई, मैं बोलता हूँ पर हम कर नहीं पाते क्योंकि बहुत सारा काम एक साथ चल रहा है गाइस, आई एम सॉरी। बाकी सब बढ़िया। इसको बोलो मेरे चैनल पे भी करे कुछ। पैंथर ने जानी को डिस क्यों किया? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की रैप बीफ हुई क्यों? क्विकली हिस्ट्री बता दें। पहले सब सही चल रहा था, इतना सही कि पैंथर ने एक्चुअली उमर अंजुम, एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ कोलैब भी किया था। उमर अंजुम इज बच्चा लग रहा है। उमर अंजुम तला अंजुम का भाई है। ओके, तला अंजुम का जो छोटा भी भाई लग रहा है। है बहुत। हाँ, मेरा म्युनिसिपालिटी कर सफाई तो रैपर निकलती मानी सातों मत कलसी और संगी आदमी बिना भोपाल गए मैंने कर दी। उसके बाद वन फाइन डे द सैड पहलगाम अटैक हैपेंस। इसके बाद नेशन वाइड डिमांड होने लगी कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में बैन किया जाए थैंक्स टू तला अंजुम एंड हिज ओल्ड ट्वीट्स एंड न्यू एंट्री। उसके कुछ दिन बाद वाइल्ड पैंथर जॉइंस इंस्टाग्राम लाइव। हिज पाकिस्तानी फैन सॉ जॉइन द लाइव एंड टोल्ड, "Hey, much love from Pakistan," to which Panther responded, Love from Pak, but no love from India, dog. Fuck Pakistan. जानी को इस बात का पता लगा एंड ही वाज ऑब्वियसली नॉट हैप्पी एंड ये ट्वीटेड, दिस मदरफकर क्या लिखा था? उसने लिखा दिस द वे दिस मदरफकर इंटरसेक्टिंग people towards hatred is this कुछ और ही what an पढ़ा हमने artist इस Inciting. inciting oh my Inciting. god Inciting. intersecting कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। start right The way this intersect motherfucker inciting to people towards hatred is this what an artist's job is? A rap artist art has no borders। गाने बनाओ वीडियो के, ज्ञान नहीं तो ठीक है। फील सेट जाने क्यों नहीं बोलना था इसको? not happy and tweeted this. Panther does not respond and उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैटर साइलेंट हो जाता है। That is until Panther drops his Red Bull 64 बार हजामत फ्रीस्टाइल। इस गाने में एक ऐसा बार था जिसमें तला अंजुम पे शॉट लिया गया था and that was this. किताबों से छाप के लिखे मीर गालिब और जॉन एलिए रैपर। उसके बाद मैटर कुछ टाइम के लिए और साइलेंट हो जाता है, लेकिन 6 महीने बाद जानी निकालते हैं अपना नेक्स्ट ट्रैक नॉनशलांट, जिसमें पैंथर के लिए बहुत सारे डिसेस थे। Meanwhile, Panther was enjoying his Italy trip with his wife, telling कि no diss. अभी रिसेंटली पैंथर की शादी हुई है, तो पैंथर अपना मजे में एंजॉय कर रहा था, तो उसको पता लगा कि मेरे को डिस निकल गया, तो ही हैड टू लॉक इन। वापस तो बोलना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ये भी कम थोड़ी ना है। इसके बाद कोई और डिस नहीं आया एंड उसके बाद तो आपको पता ही है 16 जून को पैंथर ड्रॉप्स नॉन तला, टर्निंग दिस scattered beef into a full-fledged beef. Who are you rooting for? Comments में बता देना and also don't forget to follow DHS Show. Imagine dropping a diss on someone who is out there enjoying. And then he came back and uploaded a diss track और ऐसे क्या किया? अच्छा डिस निकाला, हाँ ठीक है, पहले मैं चलो एंजॉय ठीक कर है, लूँ। पहले कर लूँ। सबसे पहला हम रैप सुनने वाले हैं, दैट इज नॉनशलांट। लेट्स स्टार्ट। मैं खाना देखती पागल हो गई है, इसको सिर्फ खाने का मन है इस टाइम, ठीक है। साथ साथ मैं लगाने वाला हूँ तेरे लिए मस्त सा गाना, गा दो भाई, चिल मोड, मज़ा आएगा, सुनने वाले हैं। तेरे को पता है इनकी बीफ इतनी ब्रूटल थी, ये तेरे को पहले थोड़ा स्पॉइलर दे रहा हूँ, इतनी ब्रूटल थी कि तूने रैप में माँ बहनों पर जाते हुए देखा है, लेकिन उसकी एक टेंडेंसी होती है, पता है तुमको, कि इतना बोलेंगे लेकिन इससे ऊपर नहीं बोलेंगे। या लेकिन ये दोनों यंग रैपर्स हैं एंड दे जस्ट डोंट फकिंग केयर। इसके अंदर वो चीज़ें बोली गई हैं दैट यू विल नेवर इवन थिंक अभी ऑफ। प्लेट आगे करो। मज़ा आने वाला है तेरे को। भूख इतनी पास लग आओ। रही। आ जाता हूँ। नॉनशलांट। लेट्स लिसन टू जानीज फर्स्ट ट्रैक दैट इज नॉनशलांट। स्टार्ट। बख्श दे खुदा सब साथ खून मेरे, लेकिन पीक नहीं है मेरी, मुझे मार खोर के लिए। एक मिनट रुको, तेरे को घंटा समझ नहीं आएगा, इसके अंदर लिरिक्स पढ़ने पड़ेंगे हमको, ठीक है। शुरुआत से शुरू करते हैं, लिरिक्स पढ़िए ध्यान से, कुछ पूछना हो मुझसे पूछिए। वन मोर थिंग, ये गाना उर्दू में भी है क्योंकि आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, तो उर्दू की कुछ सारी चीज़ें को ना समझ आए तो मुझसे पूछिए, क्या पता मुझे भी ना पता हो। आई विल सर्च एंड लेट यू नो। बख्श दे खुदा सर पे साथ खून मेरे, लेकिन पीक नहीं है मेरी, मुझे मार खोर के लिए। मेरे साथ सुर सुन के मेरे हाथ चूम रहे थे, खानदान वाले आके मेरा काम पूछ रहे थे। डू रैप शहर में मेरा नहीं मैच, नहीं हसल की गाड़ी में ब्रेक, तू असली बना फिर कैप, नहीं पैदा हुआ लेके सोने का चम्मच में घुमा हूँ 70 पे, जब तू था कंबल में मीठा तू क्रम्बल है, नाइकी में चप्पल से डाकू हम चंबल के पिच, हमसे गांड बचा लौंडे या पीडीडी, देखो राका पोशी करो सीबीडी, हम कितने पुराने हैं डीवीडी, लेकिन हसल नहीं है बेटा एमटीवी की इज्जत, लेकिन हसल नहीं है बेटा एमटीवी की।
उतारेंगे रख देंगे कंधों पे शलवारे मत्थे से जालिब गिरा देंगे सरकारें मुंह पे है बंडा ने मारे जब डाका तो दिखे ना बंदा ना बंदे की जात सारे मवाली और गाड़ी भी काली और फटी है जीन्स पर जेबों में लाख आए ना स्टार ना तेरा कोच मेरा सब असली ये सारे बॉट्स मैं तो असली खरीदूं तो वो सपनों में देखे पूरी गैंग वांटेड है हमें खबरों में देखे हमें इंस्टा पे छोड़े हमें झगड़ों में देखे और ये भागेंगे चप्पलों को बगलों में लेके इनके टकनों में अकल या घुटनों में भेजे बेटा असली से ले लूंगा लफ्जों के वैसे रैप माशू का घूमता हूँ कंधों पे लेके करे आप जना पर अपनी लखनऊ में बैठे हो बहन के लंड तेरे पे तेरे ही फैंस गरम तेरे शहर में बजते हैं ठोक बजाकर तू कर ही नहीं पा रहा है कैंसिल अब आई नॉनचलान तू मेरा लमखाने हो बचकाने अबे डॉटेड तुझे लेने की आदत है सॉकेट मेरा करियर और लाइफ दोनों सॉर्टेड बॉयलन पे लिखता पूरा शोबिस 30 गाने पे के पिछले साल कोई पढ़ ही ना पाया या झांट तक लौंडों की हवा खुशाकों पर पसीना बहता है गांड तक तभी हम कहते हैं खुजामत 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 करते हैं बड़वों की अच्छे से खोजा मत MC स्टैंड उसने उसका खुजामत तो हाँ MC स्टैंड ने किसके बनाया था MVP MVP के लिए अब बनाया किस पे था दैट डजंट मैटर उसको बेसिकली शाउट आउट दिया एक तरह से गाने में सही में मतलब आर्टिस्ट के रेफरेंसेस लेते हैं दूसरे आर्टिस्ट बट ये इसने क्यों लिया इसको लेना Because- देना क्या है लेना देना कुछ नहीं है एक तरह से बस शाउट आउट दिया इज्जत दिया कि भाई या फिर ऐसे ही जनरली बोल दिया जनरली भी बोल दिया मतलब अब हमें इसका मतलब पता है आर्टिस्ट को मतलब पता है इस चीज़ का कि MC स्टैन का वो गाना है रैप ऑडियंस को तो पता ही होगा ना तो इसलिए उसने मीनिंगफुली एडिशन दिया है उसका नाम के या तो ऊपर क्या पता है ऐसे भी बोल दिया क्या मे बी लेट्स गो Paragraph 2. Mr. and Mrs. Roger Adams, socially prominent young couple, plan to take a trip around the world. But Roger, you just didn't give up your job on the paper for no reason at all. Oh, darling, this trip's an inspiration. जबान दराज लौंडे मुंह खोलते ही 4-5 लाइन दे फक द सिस्टम और मैं जालिब जैसे शायर एंटाए हमें करप्ट समझे इंडस्ट्री है फाइल्स एप्स्टीन है सम किड्स सुना भाई लंदन से लैंडलाइन पे नॉस्टैल्जिया पूरी कल्ट क्लासिक नहीं जाना मेन स्ट्रीम पे फक मासेस जर्मन कुत्ता करे रोल ओवर जब जब उसको बोलूं फक नाजीज ना कर टी कोड बार इससे आयरनी में काउंट करे मुझे गांधी का दोनों सुने पर बैंक अकाउंट में पाउंड पड़े वो रख के बैठी मौन विरत पर बैठ के ऊपर साउंड करे या चाहिए मुझको रशियन एक पर DMS ब्राउन गले पाइथागोरस सत्य पार्स कॉम्प्लेक्स है सारे यार स्टोन्ड बैठे हैं विदाउट गॉन्टलेट के इतना काम फेंके जैसे सारे यार होमलेस हैं फक द बॉर्डर्स जैसे ये लड़की कहाँ से आ गई पाइथागोरस इतने बार्स कॉम्प्लेक्स हैं सारे बैठे यार स्टोन विदाउट गॉन्टलेट के गॉन्टलेट भी एक स्पूफ रैपर है वो ऐसा स्पूफ रैपर है कि तू उसके गाने नहीं सुन सकती गॉन्टलेट का एक गाना बताऊँ तू एकदम खुश हो जाएगी मुमताज़ इंटरल्यूड सुने हाँ बताया देखो पता है इस बीफ के अंदर गॉन्टलेट ने भी आके इसको डिस्के कि साले मेरा नाम मत ले और अगर मैं देखो वो गाना सुना था तो तू हंस के पागल हो जाएगी सुन ठीक है इसके बाद सुनाऊंगा लेकिन पहले पैंथर का रिप्लाई फिर इसका रिप्लाई अब भी तेरा भाई कांग्रेस में इनके पर निकले लगने लग गई 64 पे यू सेड यू मैरिड टू द फक द बॉर्डर्स जैसे अभी भी तेरा भाई कांग्रेस में बड़ा ही पॉलिटिकल रेफरेंस है ये मेरे को चुप रहने दो मेरे को तो पता ही नहीं है यू मैरिड टू द गेम पर नहीं मोहरत ये भेस बदले बकरियां भी इधर जंगल में निकाले कौर गिदड़ का मुखोटा क्लोजेट से जवानी से फक बॉय या गड़ा बैड फादर हम तुझसे एक कदम आगे यू माय स्टेप ब्रदर पर ना हो फ्रीक्वेंसी मैच तू करे लेटेंसी कैच करे कंट्रोवर्सी कैश नीचे बैट मदर जबान दराज लौंडे मुंह खोलते ही 4-5 लाइन दे फक द सिस्टम और मैं जालिब जैसे शायर एंटाए हमें करप्ट समझे इंडस्ट्री है फाइल्स एप्स्टीन है सम किड्स सुना भाई लंदन से लैंडलाइन पे नॉस्टैल्जिया पूरी कल्ट क्लासिक नहीं जाना मेन स्ट्रीम पे फक मासेस जर्मन कुत्ता करे रोल ओवर जब जब उसको बोलूं फक नाजीज यार अच्छा तो था वैसे So that was the first initial diss track from Jani. God bless you. ये तेरा पहला इंप्रेशन था. यार ही इज गुड You like him? या अच्छी आवाज़ लगी तेरे को. हम मैं तेरे को चीज़ बताता हूँ. इन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी क्योंकि इन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ऊपर रिएक्ट नहीं करना. लेकिन मैं अगर तेरे को इसका पार्ट नहीं सुनाऊंगा तो तेरे को उसका पार्ट समझ नहीं आएगा. एंड इसके लिए ये चीज़ बायस्ड हो जाएगी. आई डोंट वांट टू बी बायस्ड. आई अंडरस्टैंड नेशन इज फर्स्ट गाइस बट वी आर जस्ट लिसनिंग म्यूजिक जस्ट फॉर द लिसनिंग पर्पस. वी हैव नो इंटरनल कनेक्शन विद एनीवन
फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री, वी आर जस्ट लिसनिंग बिकॉज बीफ की अलाइनमेंट बनी रहे। अगर मैं इसको भी ये नहीं सुनाऊंगा तो आगे वाले पार्ट से नहीं समझ पाएगी। मैं अगर सीधा मैं पैंथर का सुना दूँ तो जानी का क्या बोला उसने तो समझ ही नहीं पाएगी। तो इट इज़ फॉर दैट ओनली। और शायद इम्पोर्टेंट भी है कि बताऊँ। हाँ, and we're not judging on the basis of country. Yeah, we are judging him at the basis of what he is doing, his art. Or art is only that matters for me right now. Simple base. Review. आवाज़ अच्छी है, ठीक है। ठीक है, लिखा भी अच्छा ही है, बट यार मेरे को वो कुछ रेफरेंसेस समझ नहीं है। Complexity है उन references में काफ़ी। और बताऊँ क्यों? As a rapper, rappers give their best when it comes to writing, and it is very important कि वो जितने कॉम्प्लेक्स बार्स मार सके उतना इम्पोर्टेंट है। उससे रेड बुल 64 बार्स के बारे में बोला, पॉलिटिकल जोक्स मारे बहुत सारे, कई सारी चीज़ों हसल वाला चीज़ ऑल्सो ही सेड, हसल वाला भी पार्ट बोल दिया उसने। कई सारी चीज़ों में पैंथर को डिस तो दिया है, राइट? इतना तो समझ आ ही रहा है। मेरे हसल वाला चीज़ में रॉन्ग हुआ। कौन सी वाली? हसल में भी वो था अगर, तो वहाँ पे भी तो मेहनत से ही बचा। तेरी मेरी लड़ाई हुई है, मैं तेरी मेहनत को अप्रिशिएट क्यों करूँगा? तेरी मेहनत को मैं क्यों अप्रिशिएट करूँगा? फक योर मेहनत है, जैसे बोलूँगा ना, सिंपल। बट स्टिल यार आई डोंट नो, लोग ऐसे करते होंगे बट आई वुड नेवर। बट यू आर नॉट अ रैपर ना सर, यू आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हाँ अंडरस्टैंड? मतलब भाई रात यू आर रहता है। रैपर इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव जॉनरा। यहाँ पे लोग वो करते हैं जो उनका मन करता है। तू मोमोज खाया तो कुछ कवर कर दिया इसने, एप्स्टीन भी, पीडीडी भी आ गया। अरे ऐसे कई सारे और रेफरेंसेस है तो समझ में नहीं पाएगी। और मैं तेरे को समझाया इसलिए रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपनेस में जाने के लिए, उसके लिए हमारे पास भाई रैप के टेक्निकल गुरुज बैठे हैं, आराम से आपको समझा दूंगा। लेकिन मज़ा आया तेरे को आया ना? मतलब मैं सही गाने बोलूँगी, म्यूजिक वाज गुड। उसका वो बीट जो चेंज हुआ था, ट्रांजिशन, दैट वाज नाइस। इट वाज वेरी नाइस। इफ यू वांट टू रेट द गाय on the basis of this track, not in the first impression, on the basis of this track, इस diss track को आप कितना रेट करोगे? 7 out of 10. Okay. I mean decent. He's a good guy. All right guy, right? सही है कि नहीं है? ठीक लगा? ठीक है। चलो ठीक है। We are going to listen the second track. That is the full-fledged diss of Panther, जिसका नाम है नॉन तलहा। इसका वर्ड प्ले है कौन तला से। कौन तला किसका गाना है? तरांजुम का। और तरांजुम का कौन तला गाना आया था नेजी के लिए। तो कौन तला सुना है? नहीं। किसी दिन तलांजुम और नेजी की भी बीफ कवर करेंगे अगर इन लोगों ने कहा तो। सेकंड ऑफ ऑल तलांजुम को भी इसके अंदर इनिशियली डिस किया गया है, नाम के अंदर ही तला है, तो डिस तो करा ही। चलो लेट्स लिसन टू द सेकंड से दो निशाने। आपको मज़ा आने वाला है, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको मज़ा आने वाला है। नॉन तलहा 8 मिनट ऑलमोस्ट 8 मिनट 46 सेकंड, यानी कि 9 मिनट का डिस्ट्रैक्ट है। इतने बड़े बड़े डिस्ट्रैक्ट निकाल देते हैं इतना है। चलो स्टार्ट। तेरा भाई पैंथर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान represent. You know what the fuck it is. Let's go. इसके लिए भी हमको लिरिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं लिरिक्स की तरफ जाऊंगा। आई होप ऐसे लिरिक्स दिए हुए हो, थैंक गॉड। चलो लेट्स स्टार्ट। नॉन तलहा, नॉन तलहा, नॉन तलहा, नॉन तलहा, जानी नहीं जानी तू नॉन तलहा, जानी के चला रहा सॉन्ग तलहा, रैप करना चाहता नॉन तला तो फिर आजा बनाओ तुझे नॉन चलान, डिस बना के भूल में था रिपीट करेगा कौन तला, नॉन तलहा, नॉन तलहा, नॉन तलहा, नॉन तलहा, नॉक नॉक देख कौन खड़ा, लटकता रहे उन्ना तू गोंडोला, करू ठुकाई दू पौन मना बेटे फाड़ू आजा तेरा बहुत सरा, बंची जुठन तेरा करियर हमने सोलो ग्राइंड से गेम करा बहुत बड़ा, कर दो टुकाई दू पौन बना। अभी सिर्फ 40 सेकंड हुए, अभी 8 मिनट का गाना है। बेटा जब पाटू तेरा बोझ करो 10 सेकंड तुझे। उन्ना तू गोंडोला, करू ठुकाई दू पौन मना बेटे फाड़ू आजा तेरा बहुत सरा, बंची जुठन तेरा करियर हमने सोलो ग्राइंड से गेम करा बहुत बड़ा, एक भड़वे के चौदह के लिए है नज़म, आज मौत देंगे हाथ जो है गिन तेरा कम, मां सब लोग जब बचे ना स्केलेटन, करू फीचरों का करियर डिस से खत्म, 99 दिक्कत है बिच भी है वन जंग कर इसी तरह खड़े लड़े हैं टल, यहाँ की जनता पकड़नी लन से पकड़ डिस बना के तूने खुद की खबर होना बार सके चाहेगा चुना, लेकिन नहीं होगा जैसे पाकि तू करेंसी भारतीय, हम एक टेप पे चढ़ेगा तेरा पूरा करियर, अभी आई नहीं तेरे बाप की पहली एल्बम, जानी कोशिश पूरी करी रैप करने के लिए गिनोते नहीं है खड़े कभी जोड़ों के लन, तुझे ऊपर जाना आके मेरे सुरों पे चढ़ो तेरे देश की तरह, तू भी टुकड़ों पे पल। कितना टाइम हुआ? 1 मिनट हुआ। उसका पॉट बन चुका है, उसका भोसड़ा फट चुका है, उसका स्केलेटन बन चुका है।
उसको हिजड़ा भी बना दिया जिसका लटका सब कुछ 1 मिनट के अंदर भाई उसने एक मिनट में उसका जेंडर भाई चेंज करके 7 मिनट में लोबोटमी भी सब कुछ कहते हैं। तेरे देश की तरह तो बिटकोड़ों पे पल है इस पे नहीं बोलूंगी इसमें नहीं बोलूंगी अपने देश के पीछे तो टुकड़ों पे पल दशक पीछे कर रहा हूँ। बाप की पहली एल्बम जानी कोशिश पूरी करी रैप करने के लिए गनोतनी है खड़े कभी जोड़ों के लन तुझे ऊपर जाना के मेरे इसरों पे चढ़ो तेरे देश की तरह तो बिटकोड़ों पे पल गाना भी नहीं आता सुखड़ों में बल चाहता का ना मिल तो बैठ घुटनों के बल तो गुले को सनी मिटे मेरी खुसरों कलम तुझे शॉर्ट देके मिला देंगे भुट्टो से हम ज्यादा बचे तो किनारे करे छुट्टो को हम दूर तभी ज्यादा भोके इसका कुत्तों का वंश आते प्रेस्टीज पे तो बने क्रिस्टोफर लेकिन मेरे हाथों मौत लिखी मेरी तू जो कर बेटी यूपी से मैं गाना है बुलडोजर करूंगा वही जो कर तेरी पुश्तो संग मंगे टेंशन तू है बाल खुट्टो पर राज भगा के मारूंगा शॉट फुटबॉलर सोल्ड आउट छुपे लोग 25 टोटल फिर गाने पे बताता करे पुश जॉनर अपनी एल्बम चलन के लिए करी इसने बीफ तो आज रंडी कमाएगी ये कुछ डॉलर। देखो पता है इसने ये 8x8 बार के अंदर कितने सारे रेफरेंसेस दे दिए। क्रिस्टोफर नोलन का दे दिया, जोकर उसने बनाई थी एक के भाई क्या क्या बोल दिया यार इसने। यार ये यार पैंथर तो बड़ा यार एजुकेटेड रैपर है यार, एजुकेटेड जानी भी है तो उन्होंने काफ़ी अच्छे रिप्लाईज दिए हैं बट ये मज़े ज़्यादा दे रहा है क्योंकि गालियाँ बहुत दे रहा है। बस 29 सेकंड्स और ही आगे बढ़े थे। शॉट फुटबॉलर सोल्ड आउट छुपे लोग 25 टोटल फिर गाने पे बताता करे पुश जॉनर अपनी एल्बम चलन के लिए करी इसने बीफ तो आज रंडी कमाएगी ये कुछ डॉलर। खैर कि गाना इसने इसलिए डाला ताकि ये अपनी एल्बम प्रमोट कर दे क्योंकि शायद डालने वाला होगा वो ताकि थोड़ा ये रंडी कमा ले कुछ डॉलर। तेरा खात्मा है इंटेंशन तेरी माए गाना सुने बोले इंटेंशन लेकिन सुनने के बाद सब इंटेंशन 10 में से एम डिलीवरिंग इंटेंशन छुए बिना करूँ गरम इसे इंडेक्शन तेरे फिर दिमाग के लिए इंजेक्शन मैं रीड टू द गेम ये कैंसल बने थे शॉट लूंगा जाने तेरे पिक्सल 40 सेकंड तेरा खात्मा है इंटेंशन इंटेंशनली खत्म होगा तू। तेरी माँ गाना सुन के बोलेगी इंटेंस सन, ठीक है, लेकिन सुनने के बाद सब इंटेंशन 10 में से डिलीवर इंटेंशन। मैं विंचेस्टर कनाडा पे बोला रख मेलोडिक पैंथर ठुकू जब तक बल्ला न टूटे मैं ही बाला G04 पे VS लक्ष्मण जूस की चीप कापी विद मिनियन कद दिखाने करा पे जैसे पाकी इलेक्शन चारा सीन से गायब जाना सिलवेट बन छोटू पहले बराबरी का 2 मिलियन कर नॉन तलहा नॉन तलहा नॉन तलहा नॉन तलहा जानी नहीं जानी तू नॉन तलहा जानी के चला रहा सॉन्ग तलहा रैप करना चाहता नॉन तला तो फिर आजा बनाओ तुझे नॉन चलान डिस बना के भूल में था रिपीट करेगा कौन तला नॉन तलहा नॉन तलहा नॉन तलहा नॉन तलहा नॉक नॉक देख कौन खड़ा लटकता रहे उन्ना तू गोंडोला करू ठुकाई दू पौन मना बेटे फाड़ू आजा तेरा हौसला बच्ची जुठन तेरा करियर हमने सोलो ग्राइंड से गेम करा बहुत बड़ा मोहम्मद अली पर तू जिन्ना वाला तो आज बंटवारे में दूंगा हिस्सा सारा ये 47 से पर कर तू किस्सा खत्म नीचे भेजू जैसे इनका सिक्का जा रहा है जस्ट स्टार्टर ब्रदर जैसे इस द मोहम्मद अली पर तू जिन्ना वाला मोहम्मद अली जिन्ना जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी नोट पे मोहम्मद अली जिन्ना उनके नोट पे होता है तो मोहम्मद अली लेकिन जिन्ना वाला यू आर नॉट मोहम्मद अली फाइटर तो जिन्ना वाला मोहम्मद अली बहुत अच्छा लिखा है इसने। तो आज बंटवारे में तू हिस्सा सारा बंटवारा में बंटवारा पार्टीशन वाला जो क्या ये 47 नहीं पर कर दो किस्सा ख़त्म 1947 वाला इसने वो दिया है, ठीक है 1947 वाला कर दो किस्सा खत्म नीचे भेजो जैसे इनका सिक्का जा रहा। मैं इसको दिखाऊंगा दुनिया लेकिन टमाटर से मीठा लाया जैसे रिश्ता ला रहा पाकी बॉलर इस गेम में पिटता जा रही है टेंशन मांगे मुझसे हिजड़ा साला इसके भर तू सिंदूर जैसे इस दबा डबा है फ्लो में ये मुट्ठी में मिस्टर फादर इसकी औकात से भर जैसे इस डॉलर और पीछे पड़ा जैसे रिक्शा वाला पुशा बीफ का मैं ये लोडू मिस्टर काटा मांगे जानी पड़ी जैसे पाकी इंडिया सोटर में हूँ स्टार्ट पर बीफ ने कोई इंटरेस्ट चला बेसिकली जानी ऑलराउंडर है, वो रिक्शा वाला भी है। तो यार मैं काट दियो नहीं ये तो नहीं काटूंगा और क्या बोलती रहती है यार तुम क्या बोलती है सर उस बेचारे ने कुछ किया भी नहीं है वो बिल्कुल डिसेंट रैप कर लिया तुम रिक्शा वाला क्यों बोल रही अरे यार इसने मतलब इसके हिसाब से पैंथर के हिसाब से इसके हिसाब से चीता छपे छपड़ गया बोना जानी मेरी बीवी के कंधे न पहुंचा जानी कान करू बने चोरी चोरा जानी चीता पीछे भगे दौड़ा दौड़ा जानी भगा दो भारत से जैसे है गोरा जानी फतेही नकली इसकी लाइक नोरा जानी ओवर हाइप पाकिस्तानी सोना जानी कान लगा आगे होने वाली गोला बारी बड़ा मतलब अब जानी की हाइट भी छोटी है क्योंकि वो इसकी वाइफ के कंधे पे भी नहीं पहुंच पाता। इसने बोला ना है ना मेरी बीवी के कंधे ना पहुंचा जानी यार इसने वाइफ को कोई बोला बीच में कांड करूं बने चोरी चोरा चोरी चोरा अरे यार वो क्या कोई बात नहीं ज़्यादा मत सोच चोरी चोरा क्या था भूल गया मैं भी अब इतना मत सोच ऐसे तो सोच के हो गया काम
कलर से बना मैं रह कलम में तबाही आके चुका आगे जानी करी सामने खराबी हूं ना तालिबानी हमला लेकिन कराची पे जारी इसे तोड़ 20 से जैसे टूटे बॉयज माले रबे तू तेल लगा के रगड़ूंगा होगी मालिश जाके जानी करना रैप नहीं तो बने दागिस्तानी शौक ठोकने का पुरानी तवाए फे साली फाड़ी फदेनी फुदी अब इंडियन डे के चलते ये सब से बनाते करियर है शुरुआत से क्लाउड चित्र भाई जी अकेला नहीं है जाली करी फेम के लिए कुछ भी देसी पाप की राखी बातें उसूलों की चौदह करे बहनों से शादी करी भांगे शांति और मैं कैलाश को स्वामी इंडो पाक जंग है तो होगा 99 वापस आई देश पे बात तो फक ऑल द पाक सब बॉर्डर पे खड़ा हूं मैं भागती खाती bitch This is my best thinking at the time. क्या बोला इसने? बातें उसूल की चौधी करे बहनों से शादी। मैं इसे तो इतनी फास्ट बोला मैं तो इंडो पाक जंग है तो होगा 99 वापस आए देश पे बात तो फिर फक ऑल द पाकिस सब बॉर्डरों पे खड़े हूँ मैं भारतीय खाकी। Automatic, just like this. You just go crazy. Who are you gonna? डालू अंदर ऐसा काउंटर जो करे तेरा शटर बंद भारतीय आर्मी आने कैसे दू सरहद पर मत बन तू ढोकला जानी थोड़ा कड़क बन मैं नहीं बनटाए पर उतारूं तुझे सड़क पर कोई बात थी नहीं पर ये फ्लॉप है तो बनाया पतंगड़ गाने में दूंगा सत्संग कर ये गिरेगा आप कदम पर तीसरी आँख खोलूं भोला भगत बोलूं जय शंकर करवा दूं सरेंडर जैसे 65 99 71 जानी रे बुलाया दादू सरेंडर जैसे 65 99 71 ये सारे इसने ईयर्स के नाम बोले हैं जिसके अंदर इंडिया वाज वॉन अगेंस्ट पाकिस्तान। क्रिकेट का रेफरेंस है क्या ये? First इंडिया World Cup- पाकिस्तान वॉर का है रेफरेंस है क्रिकेट मैं- का रेफरेंस तो नहीं है ये सरेंडर क्रिकेट में सरेंडर करते हैं क्रिकेट सरेंडर क्यों करेंगे तुम मेरे को कंफ्यूज कर दिया यार मेरे सारा। को नॉलेज नहीं है। नहीं और आया अब इसको जाऊंगा बुझा के करके यूज एंड थ्रो लाइक बॉनफायर पिछली बार जब भिड़ा मैं करा उसका वजूद और दौर गायब है फिर से पैंथर दरवाजे पे पूछ जरा कौन आया आ गए हैं पापा जी आ गए हैं पापा जी आ गए हैं पापा जी यानी बाप से अपने ऐसे रखते नहीं नाराजगी आ गए हैं पापा जी आ गए हैं पापा जी आ गए हैं पापा जी यानी बाप से अपने ऐसे रखते नहीं नाराजगी चलो बोल जानी हमसे पार्डन कोहली से भिड़ने नहीं आया करते हैं बाबर आजम तू नहीं ये क्रिकेट रेफरेंस है कोहली से भिड़ने नहीं आते मैं वही सोच रही थी बाबर आजम पाकिस्तान का अगर इतने चीजें बोल रहे तो भाई क्रिकेट का भी रेफरेंस बिल्कुल बोला ना उसने को भी तो भी लोजी भेजेंगे तुझको फादर पासम मैं नहीं नेजी पर राज लाऊंगा तुझ पे आफत वापस आफत वापस गाने का नाम है नेजी का। गोश्त जैसी शक्ल चल तू मेरा गाजर खा चल और हूँ मैं लखनऊ से तो बीफ में महारत हासिल गाने गा के भी नहीं हो पा रहा ये लोडू मेन स्ट्रीम अंगूर खट्टे हुए तो रैप कर रहा आनन फानन साले ने 30 गाने डाले पर नहीं फटे एक भी वही करे हेट मेन स्ट्रीम जो नहीं बने मेन स्ट्रीम यूएनओ ड्रेक पर इस बीफ में चीते बने केन ड्रेक तूने रैप करके बाकी रैप की करी बेइज्जती तेरे ही फैंस तुझ पे थूके कहें डोंट रेप बीट मुझसे भिड़ना डोंट मेक बीफ बेटर मेक स्ट्रीम्स डिडी विद ए स्मॉल पी और मैं यूपी का शेट टी नॉन चैलेंज के चुदे यू कैन नेवर फेक स्ट्रीट जख्मी करूँ इसकी गेंदे में करने आया हूँ सीन में सी नाम लिया मेरा इसने तो मेरे चीतों ने इस पे रीच फेंकी करी फॉरवर्ड लाके मी मैं दिखता है हारना इसका मैं बीजेपी पड़ा पीछे तो छोड़ू ना बिना गान मारे हूँ जैसे मैं बीकेपी मुझे दिखता ना इसमें रैपर तभी छोड़ दूंगा जैसे ऐसी लेडी ये फंस के चले है डीवीडी आज पानी मांगे जैसे की रेटे ने से सहना पड़ता जबरदस्ती जैसे बीच में आता वो टीवीसी खबीब दू इसे मैं आरएनसी ये ट्राई करे घर गिलेटिन कौन आया आ गए हैं पापा जी आ गए हैं पापा जी आ गए हैं I have to talk about the last lines. ठीक है इसके अंदर इसने कहीं लाइंस बहुत अच्छी बोली इसको हैं औरत भी बना दिया। ये करियर फॉरवर्ड लाइक अ मीम एडिक्ट तय हारना इसका मैं बीजेपी पड़ा पीछे तो चोदू ना बन तो बिना गांड मारे जैसे मैं बीकेपी मैं गांड मारना छोड़ूं बीकेपी बनता की पब्लिक मुझे दिखता ना इसमें रैपर तभी छोड़ूंगा जैसे आई सी अ लेडी इसको औरत भी बोल दिया। ये फैंस के चले है डीवीडी आज पानी मांगे जैसे क्रिएटिन इज अ सप्लीमेंट फॉर राजन या खबीब वाला रेफरेंस दिया कि मैं दूं से आरएनसी रेयर नेकेड चोक चलो गिलेटिन इज दैट मींस वो I guess गला choke रखते होने हैं के बाद। नो फोड़ते तो ब्लेड आता है ना ओह That is दैट guillotine. ओके गॉट इट डेथ वाला सीन ठीक है आपसे अपने ऐसे रखते नहीं नाराजगी आ गए हैं पापा जी आ गए हैं पापा जी आ गए हैं पापा जी जानी बाप से अपने ऐसे रखते नहीं नाराजगी लौड़े पे है तेरा कल्ट माँ कसम इसी लौड़े पे है तेरा रैप गेम आज कर धुला होके मैं बहार टू हार्ट नहीं है रैम्पेज थी लग्जरी वाइस के संगा ने फिर भी एल रबना नहीं ब्रांड नेम तेरे मेरे मुकाबला कोई ना थी लग्जरी वायस के संग वायस इज यंगस्टर्स इज अ रैप डुओ उसमें से एक तला अंजुम है एक तला यूनस है ऑलराइट रैट रेस तुझे लगा तुझे तेरा दिल चला के मेरे खिलाफ यूनिटी कैंपेन पर भूला किया लौंडे भारती पहले और बाद में वो तेरा फैन बेस ले ली जबरदस्ती एक तबाह किया कराची में होगी मार्च कैंडल तेरे सिक्का उछाला मैं कैप्टन करूं मैं सीन कर तेरा एक्शन ले ली जबरदस्ती एक
तवाइफ की आज कराची में होगी मार्च कैंडल. व्हाट? इसको तवाइफ मैं नहीं बोलना दैट चाहता सही समझ रही था मैं. ओ माय गॉड. और इसने ना एक लाइन ये भी बोली थी, मेरे को बड़ा मस्त लगाया, तेरा मेरा मुकाबला कोई ना मतलब पुसी बोल रहा है उसको. There's no borders only when the border pays. और मैंने वो कलाकार जो कोलैबो के खातिर बेचे देश, तो फिर He said art has no borders only when the border pays. उसने बेसिकली हाँ, मैं basically मतलब saying बताता कि हूँ. अगर वो कंट्री पे जा रहा है हाँ. तो भाई तब that's where I break the borders. एग्जैक्टली उसने बोला कि सिर्फ तब तक बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट है जब तक तुम बॉर्डर्स क्रॉस नहीं कर रहे और उसके बीच की जो लाइन है उसकी लिमिटेशंस क्रॉस नहीं कर रहे. अगर तुम जाओगे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नेशन इज़ फर्स्ट. और मैंने वो कलाकार जो कोलैबो के खातिर बेचे देश. तो फिर बैन होगा हर वो भड़वा जो भारत को देगा है. बात तो ठीक है. बैन होगा हर बड़वा जो भारत को देगा हेट. यूनिटी की माँ की चूत मेरे लन पे हिपोक्रेट में देता इज्जत था पहले. ऑल आई एवर सेड वाज पीस. छोड़ा पीछे इनका पास पर सांपों की फितरत ना हो ठीक. अगर लाशें थे बड़वे कर रहे सेलिब्रेट. जीता गेस इस ट्रू वेन दे से की होती है हिस्ट्री रिपीट. वो कलाकारी क्या जो भावना ना रखे. अबे फटती नहीं अपनी गानम सीधा सामना है करते टुकड़ा 1 करोड़ बैटिंग ऐप से उसूलों के चलते. और ये भड़वे मिट्टी पे बोले तो क्यों ना गांड मारे चढ़ के. फनी ये सब कर रहे डिस्टर्ब करियर में आपदा के लम्हे नंबर कॉन्ट्रोवर्शियल है सारे जैसे हिस्ट्री. इनके वतन मेरा सा बाप का नहीं सर पे तो मेरा हाथ मांग रहा है लड़के. बीवी बोली आई डोंट माइंड जाने की माँ चोद देना कस के. He loves his wife too much. And his wife is औरतें तो होती मस्त है. very good. Respect. मतलब ठीक है भाई, if a wife is supporting his husband. मैं भी बोलती अरे तू मार क्या मार. नहीं बट देश में बात है. गए हैं पापा जी. आ गए हैं पापा जी. आ गए हैं पापा जी. यानी बाप से अपने ऐसे रखते नहीं नाराजगी. आ गए हैं पापा जी. आ गए हैं पापा जी. आ गए हैं पापा जी. जानी बाप से अपने ऐसे रखते नहीं नाराजगी. पोइट है गुड पोइट until you forget my mood पोइट. आज भेजे वापस तुझे रूट आजा तेरी माँ की याद दिलाऊं ट्रूथ पोइट. छूने सब कराची की लूट पोइट. इसका फ्लेक्स है नकली है झूठ पोइट. तुझे हिला डुला करूँ अप डाउन जैसे प्राइस ऑफ ऑयल तो क्रूड पोइट. है यूपी लौंडे पे कैमरे नहीं लेकिन हमेशा रेडी टू शूट पोइट. जहाँ मिले वहाँ भेजे बार दुनिया से तुझे मिला दे सीधा वो जूस पोइट. तुझे तोड़ा है चीते ने 20 से लोड तू पाकी पसंद डाली फूड पोइट. ना तो फूक कितना कि अब देख के लगे है तेरे वतन में फूड पोइट. मैं हूँ देश के लिए खड़ा BSF और ये चीप कॉपी जैसे PSL लेवल का अपने गिरा रहा है PNL. लोड ये GNN तेरे भाई CNN अकेला चले ना फाइल DL DR क्लियर होगा नहीं चेयर सोल्ड आउट शो पे इसके 30 लोग तेरे भाई हर साल 2 शो करे जेलन. रुकू हर राजा को जैसे मैं शाहरुख खान लग लगाता नहीं कभी मैं फेयर एंड हैंडसम क्रिएटिव बिना इयरिंग. देख के वक्त का ही बिडियरिंग. इसका करियर मरी विद लाश तभी लगे 4 कंधे फॉर केयरिंग. मेरे नीचे जाएगा तो कुछ ला आज मैं खुद के सहारे बेरिंग लौड़े. भाई क्या हो गया इसको. सांस भी नहीं ली इसने. इसमें अबे ये तो देख BSF PSL पाकिस्तान सुपर लीग. ये पागल है क्या यार. क्या लिखता है यार ये. मेरे को तो मजा आ गया. फकिंग 30 सेकंड में कितने रेफरेंसेस दे दिए यार. इट्स वेरी नाइस. गुड राइटिंग ब्रो. असल करियो किसी बेटे करियर बना टैलेंट से. पर तेरा बना बस क्योंकि तेरे दोस्त मैरो और सैवेज थे. मैं इजरायली ऑन दिस पैलेस्टीन दुगरा मिसली बैलिस्टिक. मैं भारत से हूं ये पाकिस्तानी सो ऑल आई एम डूइंग इज पेरेंटिंग. रे बैन होगा अब सीधा cause you try not. ने बोला आई एम इजराइल ऑन दिस पैलेस्टीन. ती गिरा मिसाइल ये बैलिस्टिक. मैं भारत से हूँ ये पाकिस्तानी सो आई एम डूइंग इज पेरेंटिंग. डैम ब्रो. बच्चा Bro, शेडेड में से बांध के नहीं छोड़ूंगा कस के जैसे इसके देश की लेबल ढीली है. अपने वतन की तरह दोनों चलते हैं केवल ऑन भी. कब गैंगस्टर रैप कर रहे वो लौंडे जो हफ्ते में ले रहे फेशियल 3. बीफ करोगे भौंसड़ी के. गाने गाओ, गाने गा के खुश रहो. मुँह चोदी मत करो समझे. हिप हॉप करेंगे भौंसड़ी. रैपर बनेंगे भौंसड़ी. लंड की छाट. एनीवेज तेरे भाई पैंथर. उत्तर प्रदेश भारत इंडिया हिंदुस्तान. You know what the fuck it is. Damn bro. Fucking crazy Love bro. from BK. Fuck bro. Fuck. It's fucking. बोलिए. मैं कुछ नहीं बोल रहा अभी. पहले आप बोलिए. आप ही का रिएक्शन देखना लोगों को. बताओ कैसा लगा आपको ट्रैक सारा. नॉनचैलेंट के बाद आया नॉन तला. What do you think about this track? Please tell your. यार अपने इंडियन आर्टिस्ट कितने स्किल्ड है भाई. आते को पता लगा नहीं. तक बात बताता हूँ. मैं पैंथर को ना इससे पहले बहुत कम सुना. मैंने इसके सिर्फ और सिर्फ वो वाले ट्रैक सुने जो फेमस है. जैसे गलत करम. ये देखो ये मेरी प्लेट. अरे दूंगा ना तेरे को. ये देखो. अरे तो इसमें से दूंगा ना. वो खत्म कर रहा था सारा. औरत
का हक का हर जगह मारा जाता है। ये सब पता नहीं क्या ही ले लिया मैंने। ये ऑफ कैमरा पता लगाना मारियो मत। एनीवेज कहाँ थे हम? आई लव यू पैंथर। ओए अरे आर्टिस्ट के सेंस में ये ले तेरा सही ले पकड़ अपना हिस्सा। तो भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, मज़ा आया। इससे पहले वाला गाना वाज आल्सो गुड बट ऐसा था मैं वाइबिंग टू इट, बट ये तो सुन के लाइक ये क्या बोल दिया। पहले 1 मिनट में ही मज़ा आ गया था। इसको कितना कुछ बना दिया भाई। तू ये देख रिक्शा वाला पिजड़ा हाइट में छोटा बटला उसकी पॉर्न वीडियो निकाल दी। मेरा ये कहना है, जब मैंने फर्स्ट टाइम गाना सुना तो मैं सारा को इंक्लूड नहीं करना चाहता था। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि मुझे पता है कि सारा बहुत फन वे में लेती है इन सब चीज़ों को, लेकिन मुझे पता था कि ये थोड़ा सा टॉपिक जो है थोड़ा सेंसिटिव है। एंड आई नेवर थॉट कि कहीं ऐसा ना हो कि बात लोगों को गलत लग जाए और हीटेड टॉपिक में गलती से लोग इसकी बातों को सीरियस ले लें। लेकिन नाउ दैट शी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि क्यों ये नेशंस वाला पर्सपेक्टिव हुआ है, तो मैंने इसको पहली वीडियो के अंदर इसलिए बहुत बोला ताकि ये समझे चीज़ों को सारी अच्छे से। एंड ऐसा ना लगे तुम लोगों को कि किसी भी वे में किसी भी रिलीजन या किसी भी कंट्री को हेट दे रही है। हमारा कोई से नहीं बनता किसी को कुछ बोलने का। मैं सिर्फ इसके साथ गाने सुनने के लिए आया हूँ और दोनों की बीफ हुई है तो दोनों के गाने इनिशियली वी हैव टू कवर। हाउ मच विल यू रेट नॉन तला? अगेन मैं कंट्री के बेसिस में नहीं रेट कर रही, इट्स जस्ट दैट दिस वाज बेटर। सो हाउ मच नॉन विल तला यू वाज 8.5। 8.5। मतलब ये है कि जब इतना लंबा गाना मैं कोई देखती हूँ मैं बोलती हूँ अरे यार इतना लंबा कैसे, बट यार नहीं पता चला इट वाज दैट गुड। एग्जैक्टली नहीं पता लगा। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मतलब मेरे को नहीं पता था लाइक हमारे जेनजीज में भी इतने हार्ड रैपर्स आ रहे हैं, इतने स्किल्ड आ रहे हैं। बहुत हार्ड है सारा, बहुत। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बहुत है सारा, बहुत है। I'll make you see, don't worry। अभी तो बीफ वाला कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली सरप्राइज ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे आई एम गेटिंग टू एक्सप्लोर आल्सो एग्जैक्टली कि ऐसे आर्टिस्ट है। बिकॉज अगर ये बीफ नहीं होती आई डोंट थिंक सो आई वुड हैव एवर नोन कि भाई पैंथर करके है कोई आर्टिस्ट। ठीक है, एक नेगेटिव रीजन से सही, एटलीस्ट यू आर गेटिंग टू लर्न ऑल ऑफ दिस, राइट? एंड ऐसे नहीं है, इवन जानी इज स्किल्ड। जानी का गाना वाज आल्सो नाइस, उसका भी अच्छा था, उसने भी अच्छा लिखा है। एग्जैक्टली। इट्स जस्ट दैट कि ज़्यादा कैची पैंथर का था। That was the first part of this video. If you like the video, do like, share, subscribe to the YouTube channel. मिलते हैं सभी को नेक्स्ट पार्ट में। Till then, like, share and subscribe. यूमिको के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत जल्दी उस पर कंटेंट आने वाला है, पक्का प्रॉमिस, ठीक है? एंड इस फर्स्ट पार्ट के हिसाब से जानी वर्सेस पैंथर में से जानी इज 7 and Panther is 8.5. हाँ तो So if we'll compile it the both perspectives, Panther wins in the first stage. In the next stage we are going to listen the 2 more tracks. लेकिन इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। Till now, words all everyone. Subscribe, like, share, comment your thoughts कि तुम्हें कैसा लगा और कैसा चल रहा है इस बीफ के अंदर, तुम्हारा कैसे है, सब कुछ मुझे कमेंट्स में चाहिए। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और सबका यूजुअली रिप्लाई भी करते हैं। Till now, words all everyone. We'll meet in the next one. Till then. Still want me hit it again. She call me hollering at her friend, but I can't lie, they both attend. This beginning of the end was in the streets. Don't recommend. My favorite thing to do is spend the lawyer 20 to defend you.